हेलो गाइस, मैं कल्याण साहू रामानुजन क्लासेस दुर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए भी एक और नए टॉपिक के साथ आते हैं, सेट थ्योरी। जो सेट थ्योरी के मैंने बेसिक क्लास ले चुका हूं, ठीक है। तो बेसिक क्लासेस आप जरूर देखेंगे, पीछे आप जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई यार आपको पूछा है, चाहे आप आईआईटी भी बात करें या पीजीटी मैथ्स में बात करें, है ना। तो चलिए भाई देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास ये क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास इफ ए बी सी बी 3 सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इजी है, बट आपको थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट। क्या बोला है कि ए बी और सी 3 सेट है, तो मतलब हमको कोई 3 सेट कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब ऐसा सेट कंसीडर करके चलना पड़ेगा जो आपका क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी अगर निकाले तो दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं, एक सेट ले लेता हूं, मैं अपने सपोज कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा सेट मैंने ले लिया 3 4, तीसरा सब सेट मैंने ले लिया 3 और 4, बी सेट भी 3 और 4 और ए सेट भी मैंने लेके चला है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करके अपने से चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन फुलफिल कर देगा, है ना। तो देखो, अगर मैं यहां पे ए यूनियन अगर बी करूं, ठीक है, तो कितना आएगा 1। देखो ए यूनियन बी, तो आप देखेंगे ए यूनियन बी तो 1 2 3 4। उसी प्रकार अगर मैं ए यूनियन सी करता हूं, है ना, तो क्या मिलेगा मेरे को 1 2 3 4। आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वल टू है, मतलब हम ये लिख सकते हैं ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू। तो ये आपके क्या निकला, इक्वल टू, मतलब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ठीक, सॉरी बी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको अगर पता होगा, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को देते हैं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखेंगे 3 है और यहां पर भी 3, तो 3 आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन अगर मैं सी की निकालूं, है ना, तो इसमें भी कॉमन एलिमेंट कितने हैं, देखिए 3 और 3। आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी। आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल टू है, मतलब बराबर, मतलब एक कंडीशन इसको भी फुलफिल कर रहा है और यूनियन इंटरसेक्शन को फुलफिल कर रहा है और यूनियन को भी, है ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि आपका सेट बी और सेट सी क्या होगा, इक्वल टू होगा, तभी ये कंडीशन को वो क्या करेगा, फुलफिल। तो यहां पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चंस आपको बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आई होप क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी इक्वल टू आपके पास सी, मतलब सेट बी और सेट सी इक्वल टू होना चाहिए। चलिए तीसरा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आपके पास 2 सेट्स दिए हुए हैं, एक्स सेट दिए हैं एंड वाई सेट आपके पास गिवन है, ठीक है। और यहां पर दिया है एक रिलेशन, यहां पर डिफाइन कर दिया भाई, एक्स सेट की 4n 3n -1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, राइट। और y आपके पास दिया है 9n -1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। तब यहां पर आप देखेंगे, जहां पर आपको स्मॉल n बिलोंग टू n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन से, n से, ठीक है। तो यहां पर आपको बोला क्या है कि अगर मैं 2 सेट दिया है x और x दिया है और y दिया, दोनों आपका डिफाइंड है रिलेशन, राइट। और आपको बोलता है कि x यूनियन y इज इक्वल टू, है ना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम को पढ़ लेंगे, है ना। x यूनियन y, मतलब में दोनों सेट का क्या निकालना है हमको, यूनियन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको ना एक वैल्यू रख के हमको 1 2 देखना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा। जैसे हमको पता है कि
एन के प्लेस में 1 2 3 रख सकते हैं। तो जैसे हमने ये 4 है तो उसके प्लेस में 1 रखा, एन के प्लेस में 3 इंटू 1, तो देखेंगे यहां पर 4 माइनस 4 तो 0 आया पहला टर्म। दूसरा टर्म की बात करें तो 4 एन के प्लेस स्क्वायर 3 इंटू 2 3 इंटू 2 माइनस 1, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 16 माइनस 7, तो 16 माइनस 7 यहाँ पर 9 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 की पावर क्यूब देखे 3 इंटू 3 माइनस 1, तो यहाँ पर देखे 64, 9 माइनस 1 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 54। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 का क्या हो रहा है, आपके पास टेबल आ रहा है, बट 9 का टेबल छूट के आ रहा है ना, आपका स्किप हो, जैसे 9 के बाद 18 आता है ना, 27 आता, 36 आता है ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 54 आ रहा है, तो थोड़ा गेपिंग हो रहा है। तो याद रखना 9 का टेबल आ रहा है बट आपका गेपिंग है। अब y का देखते हैं, तो y में अगर n के जगह 1 रखे तो ये 0 हो जाएगा पहला टर्म। अब n के जगह क्या रख दूं मैं यहाँ पर 2 माइनस 1, हाँ 2 माइनस 1 तो 1, तो यहाँ पर 9 नेक्स्ट रखे तो आपके पास 9 और 3 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा 18 y, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 3 27 आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे अगर करते जाए तो यहाँ पर 36, तो ऐसे यहाँ पर और एक्सटर्म करेंगे तो यहाँ पर 54 आते जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 का पूरा पूरा टेबल आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, 9 का पूरा पूरा टेबल आपके पास आ रहा है ना। इसका मतलब अगर सेट x और y का अगर मैं क्या निकालता हूं, यूनियन अगर निकालूं, क्या निकालूं मैं, x और y का अगर क्या निकालता हूं, यूनियन अगर मैं यहां पर निकालता हूं, तो हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपका एक बीच में जो वैल्यू वो छूटते जा रहा है 9 के मल्टीपल है ना, इसमें कंटिन्यू आ रहा है। इसका मतलब ये कंटिन्यू पूरा आ रहा है, तो आप अगर यूनियन निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, x यूनियन y इक्वल टू y, मतलब आंसर क्या आएगा, बी नंबर आंसर आएगा। ठीक है, आपका आंसर कौन सा आएगा भाई, यहां पर आप देखेंगे बी नंबर आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए बात यहां पर, ठीक है। लेकिन सेम क्वेश्चन को कभी आपको पूछ देगा x इंटरसेक्शन y क्या होगा, ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, तो इंटरसेक्शन में आपको अगर पता होगा हम इसमें कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट कौन होगा, 0 9 54, तो इसका मतलब यहां पर x इंटरसेक्शन y जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तब की बात है ना। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में यूनियन पूछा था तो ये यूनियन है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 बार ये रिपीट हुआ है, आईआईटी जेईई की बात करें चाहे पीजीटी मैथ्स के लिए बात करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी है, देखिए सेट ए बी सी आपके पास गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ना मैं बी इंटरसेक्शन सी निकाल लूं, है ना। तो बी और सी का कॉमन एलिमेंट देखो, बी और ये सी, तो इनका कॉमन एलिमेंट कितना है, 4। अब इसका क्या कर देते हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए के साथ यूनियन करेंगे, ए के साथ यूनियन करो तो यूनियन करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, तो आप बोल सकते हो आपका आंसर क्या है, 1 2 3। इसका मतलब आपका आंसर कितना आया, बी। ठीक है, तो आपके पास तीनों का आंसर बी आ गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन बी, तो यहां पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकाले तो 1 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर आगे। हाँ चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, 4th नंबर। यहां पे क्या बोला गया है कि इफ द सेट ए हैज पी एलिमेंट, अगर एक सेट है जिसमें p एलिमेंट है एंड कॉमा बी हैज q एलिमेंट, एक दूसरा सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है बोल रहे हैं, q एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। तो आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है बट आपको ध्यान रखना है इसको कैसे करना है, a क्रॉस b बोला है, राइट।
तो ए में कितने एलिमेंट्स है पी, बी में कितने एलिमेंट क्यू, तो आप देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो याद रखना। अब एलिमेंट्स आपको और बढ़ सकते हैं तो उसके हिसाब से इस मेथड के यूज करते हुए आगे आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, यहां पर भाई क्या था, ए में पी एलिमेंट था, बी में क्यू एलिमेंट, दोनों का क्रॉस किए तो पी क्यू आपके पास आंसर नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी, पी क्यू आपके पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2-3 बार क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है ना। तो यहां पर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। यहां पर क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी सेट कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर देखना x is real number x square minus 1, x is real number x square plus 1, x is real number x square minus 9। यहां पर वर्ड याद रखना, x is रियल नंबर बोल रहा है ना। तो इसको सॉल्व करो, तो यहां पर इक्वल टू 1 सॉल्व किए तो x की वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो इसको सॉल्व किए तो प्लस माइनस आयोटा आ रहा है। क्या आ रहा है भाई यहाँ पर, आयोटा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, x इज रियल नंबर, तो भाई यहाँ पर तो आयोटा आ रहा है ना। तो इसीलिए आप आंसर नंबर मतलब ऑप्शनल नंबर बी आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। याद रखे रहेंगे भाई, x इज अ रियल नंबर है ना, तो यहां पर हमारा आंसर किस में आ रहा है, x प्लस माइनस आयोटा आ रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर नंबर बी आपका सही है। ठीक है, सी डी देखने की जरूरत ही नहीं है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपके पास एक सेट दिया है, 2-3 सेट दिए, ए बी एंड सी। देन अगर इन तीनों को क्या करेंगे, ये वैल्यू आना चाहिए, ऑप्शन आपके पास दिया गया। मतलब सेट को आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कीजिए, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कीजिए, या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कीजिए, या ए क्रॉस है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कीजिए। आप ये 4 ऑप्शन में से कौन से क्या करेंगे कि आपका ये आपके ऑप्शन में आना चाहिए, आंसर आपके पास आना चाहिए। अब देखो, इसको चेक करने का आप ध्यान देखना, पीछे के एलिमेंट देखना। पीछे के एलिमेंट में आप देखेंगे जो आपके पास ऑर्डर पेयर है उसमें सी डी ई, मतलब आपके पास इस एलिमेंट में क्या आ रहा है, देखिए सी आ रहा है, डी आ रहा है और ई भी आ रहा है, राइट। बाकी तो डी ई तो रिपीटेड वैल्यू है। ठीक है, तो यहां बस क्या करना, ये ऑप्शन देखना, बी यूनियन सी करोगे तो ये आएगा क्या, देखो तो बी यूनियन सी करेंगे तो बी यूनियन सी, हाँ आ रहा है, बी यूनियन सी अगर करते हैं, देखिए बी यूनियन सी, सी डी आपका 1 टाइम दिखेंगे और ई, तो ये आपके पास आ रहा है, राइट। अब हमारे पास इसको ए से क्या करते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू, तो हम देखते हैं भाई, आप यहां पे क्या कर दीजिए, बी यूनियन सी करते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए बी, राइट, और यहां पर क्या है, बी यूनियन सी है। ठीक है, बी यूनियन सी के एलिमेंट कितना है, आप देखेंगे सी डी ई, तो आप देखिए यहां पर आ रहा है क्या, वैल्यू वही आ रहा है कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहा होगा तो हम आगे का आंसर देखेंगे भाई, यहां पर देख लीजिए एक बार, आ रहा है, देखिए अगर देखेंगे तो AC, ठीक है, आपके पास AC है, देखेंगे AD है, AE है, ठीक है, और अगर देखेंगे BC, ठीक है, तो यहां पर BC, ठीक है, और क्या है आपके पास BE, ठीक है, यहां पर एक वैल्यूमेंट छूट गया था, BC भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास देखेंगे तो ये वाला एलिमेंट आप अगर ये वाला सॉल्व करते हैं, A क्रॉस B यूनियन C, ठीक है, तो ये आपका ये वाला पूरी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आंसर नंबर C आपका हो जाएगा। क्या क्या, A क्रॉस B यूनियन
सी, ठीक है, यहां पर छूट गया था एक एलिमेंट, ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो यहां पर ये सी नंबर का ऑप्शन, तो आपको याद रखना, ये चेक करना रहेगा, ठीक है, आप चेक करने का तरीका है वो, ठीक है। यहां पर आपको सी डी पीछे के एलिमेंट दिख रहा था, उसी हिसाब से हमने इसको अरेंज करके बनाया। अब देखिए ये तो आपका इजी है, इफ ए एंड बी एंड सी आर एनी थ्री सेट देन ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, मतलब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। देखिए ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो ये आपका नहीं हो सकता, ए यूनियन क्रॉस है पहले, तो यूनियन कैसे लगा सकते हैं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ए क्रॉस यूनियन, इंटरसेक्शन दिया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यूनियन दिया हमारे पास, नॉट होंगे, तो आपका आंसर नंबर ए आ जाएगा, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आप याद रखे रहना, इसमें कौन सा लॉ लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लगाया, जिसको अलजेब्रा, ठीक है, मैंने बताया था जो आपका सेट में अलजेब्रा का लॉ होता है, उसके बारे में मैंने 13 फॉर्मूलेज लिखाए थे, वो पिछले वीडियो में मैंने उसको कवर करवाया था, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा लॉ लग गया भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये इसका, अब देखिए एक नंबर, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट, है ना, मतलब आपके पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 और उसको क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। तो याद रखना, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसके एक फॉर्मूला होता है, जिसको प्रॉपर सेट का फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1, जहां पर n क्या होता है, एलिमेंट की नंबर होता है। तो इसमें एलिमेंट की नंबर कितना है, 3 है ना, कितना है 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 1, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 7, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा, है ना। और अगर आपको सबसेट निकालने बोला जाता है तो 2 की, है ना, किसी सेट का सबसेट, तो 2 की पावर n फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते। लेकिन यहां पर बोला था द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं।